नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्र। देखिए, बस आप 1 मिनट सुन लीजिए कि ये वीडियो में आज होने वाला क्या है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है, आप जरूर देखिए। अगर आप क्लास 10th में आप हैं या आपके कोई भी भाई बंधु हैं तो उनके पास ये वीडियो बिल्कुल आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए है क्या। क्लास 10th का जो जीव विज्ञान है, कौन सी बुक? भारती भवन बुक का, है ना। सबके पास होगे जो भी क्लास 10th के हैं। तो जीव विज्ञान का जो बुक है भारती भवन बुक का, उसके सभी पाठ के प्रश्नों का उत्तर होगा इसमें, यानी कि इस वीडियो में। और उसका सभी पाठ के प्रश्नों के उत्तर का सीरीज है और उसका आज पार्ट 1 है। तो जैसा कि आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए ये जो है क्लास 10th की हाई स्कूल जीव विज्ञान वर्ग 10 की है ना। विवेकानंद बनर्जी, गोपाल कृष्ण वर्मा, लीलाचंद साहा, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, ये सभी की, है ना। तो भारती भवन की याद रहे, किसकी? भारती भवन बुक की, सबके पास है। अब देखिए कि इसके सभी पाठ के एक एक प्रश्न का उत्तर कराने जा रहे हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप इसमें जितने पाठ दिए हुए हैं, आप मेरी बात को, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो जरूर सुने ध्यान से, एकदम सेंसिटिव होकर। देखिए इसमें टोटल 8 पाठ दिए हैं। तो इन 8 पाठ के अगर आप एक एक लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर कर लीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। बिल्कुल आपको कहीं से भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो जो भी आपके मित्र जो ऑलरेडी दे चुके हैं, या तो आपके भाई या मित्र या जो भी बड़े आपसे क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम दे चुके हैं, आप उनसे एक बार राय, यानी कि उनसे एक बार पूछ लें कि क्या मेरा स्टेटमेंट कह रहा है वह क्या सही है या नहीं, है ना। तो इन जो 8 पाठ में जितने भी क्वेश्चन है, आप अगर एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन। ये मेरा दावा है, चैलेंज है ना। तो हम सभी पाठ के प्रश्नों का उत्तर करेंगे और उसका ये आज पार्ट 1 है। देखिए पहले हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो शूट करते समय लिखने में काफी टाइम लगा, इसलिए हम पहले लिखते रहे और 2 बात आपसे बोल दे रहे। और मैं फिर क्या करूंगा कि इसे एक एक क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, ताकि कहीं पर भी आपको देखने में दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप स्पष्ट मेरे वॉइस से भी आप लिख लें, ठीक है। हालांकि आप उसको क्या करें, क्वालिटी बढ़ा करके देखें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगी, ओके। तो हाँ, डायरेक्ट हम आते हैं इस पर। ये जो जीव विज्ञान है, तो इसी प्रकार से हम और भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो चला ही रहे, सारे का चलाएंगे। और आप एक एक प्रश्न ईमानदारी से कर लीजिए तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओके। आपको कहीं से भी कोई भी गाइड, गेस पेपर, ये वो लंच फंड कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। आप अगर कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो ईमानदारी से आप इन सभी चैप्टर के प्रश्नों को पढ़ लें, बस। इसके बाद देखिए कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप कहीं भी पढ़ें, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ें, आप कोई भी टीचर से पढ़ें, बस आप कुछ जितने भी इसमें जितने भी प्रश्न, आप सभी प्रश्न को एक एक करके बनाएं। आप बनाएं या टीचर के हेल्प से बनाएं, बिल्कुल उसको एक एक प्रश्न को सॉल्व करें, है ना, बहुत ईमानदारी से। फिर देखिएगा कि आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। हाँ, जैसे कि देखिए इसका पढ़ाने बहुत सारे ट्यूशन या कोचिंग बहुत सारे, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का तरीका या वे क्या होता है कि जो भी चैप्टर है, जैसे कि हम पार्ट 1 ले लिए तो क्या है, जैव प्रक्रम या पोषण, पहला पार्ट है ना, जैव प्रक्रम या पोषण। तो इसमें क्या थ्योरी वगैरह या कुछ भी अपने पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद क्या है कि इसके क्वेश्चन आंसर को नहीं कराया जाता है ना, नहीं कराया जाता है, जिसके कारण क्या है कि वह विद्यार्थी करते भी नहीं है और उसे भूल जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि इन सभी प्रश्नों का हम एक एक क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं और हम बोल दे रहे हैं, और इसी प्रकार से हर एक पार्ट इसका जारी रहेगा और इसका बिल्कुल हम प्लेलिस्ट अलग तैयार कर देंगे, ओके। तो आप एक एक प्रश्नों का उत्तर आप इसका
देख पाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल सटीक वे में, बिल्कुल सटीक वे में, कोई भी किताबी भाषा में नहीं, यह याद रहे, कोई भी किताबी भाषा में नहीं, है ना। तो चलिए पहले हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं एक नजर। देखिए सबसे पहले अगर हम पार्ट 1 जैव प्रक्रम पोषण को निकालें तो इस पार्ट 1 में है क्या, सबसे पहले देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनके ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान क्यों भरने वाला है, जिसका आंसर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, तो इसको कराने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। उसके बाद आता है क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर के 35 तक है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यह आता ही नहीं। आप प्रीवियस इनके पिछले साल या कोई भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, तो अति लघु आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव लघु और दीर्घ आता है ना। तो अति लघु हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें अब सिर्फ बचा क्या, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो देखिए लघु उत्तरीय में 1 से लेकर 13 तक है और दीर्घ उत्तरीय में 1 से लेकर के 8 तक है। तो सबसे पहले हम लघु उत्तरीय पर बात करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय पर। तो देखिए लघु उत्तरीय का सबसे पहला प्रश्न आपके पास, ये देखिए भारतीय वन का बायोलॉजी का बुक होगा, है ना। तो आप जरूर निकालिए बुक, या नहीं भी है तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि उसका प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, है ना, और आंसर भी साथ के साथ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भारतीय वन बुक का, लघु उत्तरीय। अति लघु क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके। तो सबसे पहला प्रश्न लघु उत्तरीय पर आइए। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो आंसर है जैविक, है ना, आंसर जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा पोषण विधि से प्राप्त भोज्य पदार्थों द्वारा होती है। बिल्कुल सटीक आंसर। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या, पोषण की परिभाषा लिखें। तो हमें पोषण की परिभाषा लिखना, तो देखिए हम बिल्कुल सटीक लिख दिए क्या, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव भोज्य पदार्थ के पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, वह पोषण कहलाता है ना। तो आपको अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आप मेरे वॉइस से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा पहला और ये दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट आइए 3 नंबर प्रश्न पर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा, स्वपोषण में, है ना, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, स्वपोषण हेतु सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति एवं पादप जड़ों द्वारा भूमिगत जल के साथ खनिज लवणों का अवशोषण प्रमुख परिस्थितियां हैं। ठीक है, प्रमुख परिस्थितियां। स्वपोषण का मुख्य उपोत्पाद जो ऑक्सीजन गैस है। ओके, स्वपोषण का मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट आ जाइए 4 नंबर पर। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं। तो पर पोषण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से, अन्य यहाँ पर देखिए स्रोतों लिखना था है ना, अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, वह परपोषण कहलाता है, वह परपोषण कहलाता है। बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में आंसर लिखें, कोई भी किताबी भाषा में, बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो आंसर हमारे क्या है, जब जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों को अपघटित कर अपने शरीर की सतह द्वारा घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, तो ऐसे परपोषण विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं।
ओके, आप मेरे वॉइस से बिल्कुल स्पष्ट लिख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे, है ना। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए। नेक्स्ट लास्ट आते हैं 6 नंबर प्रश्न पर, है ना। तो 6 नंबर प्रश्न पर आप और एक चीज याद रखिएगा कि इसका पार्ट 1 है, इसी प्रकार से रेगुलर जैसे ये 6 है, अगले पार्ट में क्या होगा कि इसका नेक्स्ट 13 तक खत्म होगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय पर चलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। इसके बाद यानी कि इसके बाद पार्ट जैव प्रक्रम पोषण क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ऐसे करके मात्र 8 चैप्टर तो है, बस कंप्लीट कर देंगे एक एक क्वेश्चन। और बस आप इतना याद कर लीजिए, उसके बाद बेफिक्र एग्जाम दीजिए, है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात कि ये सब सारे क्वेश्चन कोई कराते नहीं और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं, है ना। कोई भी, क्योंकि कोई भी शिक्षक है वह अपनी सहूलियत के अनुसार चलते हैं, उनको जो बेहतर लगता है वो कराते हैं, ठीक है। वो अपने सहूलियत के अनुसार कराते हैं, है ना। अब एक बार कोई भी चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायो, कुछ भी एक चैप्टर, कुछ भी उसका थ्योरी है या कुछ भी पढ़ा दिए, अब बस वो चैप्टर हो गया खत्म। अरे उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तो उसका पूरा क्लियर होगा, है ना। तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है और यही आपको एग्जाम में काम देगा, है ना। यही आपको एग्जाम में काम देगा और यही आएगा भी। तो इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल इसलिए नोट कॉपी में बना लें और एक एक क्वेश्चन को कर लें, और आपको मैं दावा कर दूं यही क्वेश्चन काम देगा बस। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे और दीर्घ उत्तरीय करेंगे और इसके और भी चैप्टर करेंगे, यह ट्रस्ट रखिए, पूरे चैप्टर करेंगे कंप्लीट। तो चलिए छठा प्रश्न में क्या कह रहा था, देख रहे हैं आप, भारतीय वन बुक है ना। छठा प्रश्न है, परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण क्या है? तो आंसर है, जब जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे परपोषण विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे यानी कि 1 से लेकर के 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो कि हम आपको बताएं। हमारे वॉइस से भी लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप बिल्कुल फेयर कॉपी बना लें। एक ऑफलाइन क्लासरूम से भी कई गुना बेहतर आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। किस पर? मैथ्स विद जीनियस अमित पर। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और एक चीज याद रखिएगा कि आप अगर कहीं भी पढ़े होंगे इसके थ्योरी को या कुछ भी पढ़े होंगे, ठीक है, और आप इसके एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वह आपका बिल्कुल ठोस तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल ठोस, ठीक है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, इसके जितने भी बुक हैं, चाहे वो जीव विज्ञान बायोलॉजी का बुक हो, है ना, जीव विज्ञान बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, सारे क्वेश्चन का आप बस ऑब्जेक्टिव तो इसका आंसर दिया हुआ ही है, और ऑब्जेक्टिव आप इसके चैप्टर से भी खुद भी छांट सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव तो किया जा सकता है। अब अति लघु तो आता नहीं, तो उसको पहले ही कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमें जो आता है उसी बेसिस पर हमें पढ़ाई करना है ना। तो अति लघु आता नहीं, उसे पहले ही कैंसिल कर दीजिए। अब बचा हमारा क्या? तो हमारा बचा लघु और दीर्घ, हमारा बचा लघु और दीर्घ, और लघु और दीर्घ का एक क्वेश्चन का हम आंसर करा ही रहे हैं, है ना। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर करा, बस आप इतना हर एक चैप्टर का कर ले, बस आप कंप्लीट आपकी तैयारी, ओके। और अगर हमारी बात पर आपको विश्वास है या ना भी है, तो आपके जो भी तैसी हैं, आपके बड़े भाई या कोई भी, है ना, पड़ोसी, दोस्त, मित्र जो मैट्रिक एग्जाम दे चुके, आप उनसे एक बार सलाह ले लें, या उनसे आप एक बार पूछ लें कि क्या यह बेहतर है। वो आपको बिल्कुल सही बताएंगे, बिल्कुल सही, ओके। हाँ, खुद पर विश्वास रखें, है ना। कोई भी शिक्षक या कुछ भी है, वो अपने एक चीज याद रखिए, वो अपने सहूलियत के अनुसार पढ़ाते हैं। जो उनका पाठ अच्छा होता है, जो उनका पाठ मजबूत होता है, या कुछ भी जो उनको बेहतर लगता है, वह वही सहूलियत के अनुसार वह आगे बढ़ते हैं, है ना। लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है वह आप खुद सोचिए और वही कीजिए आप,
आपके लिए जो बेहतर है वही ऑथेंटिक सोचिए और ऑथेंटिक कीजिए, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में इसका 7 नंबर क्वेश्चन से आपसे मुलाकात करेंगे, है ना। ओके कंप्लीट। और आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें मैथ्स विद जीनियस सुमित को, और इसी प्रकार से आपको अपडेटेड नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। और आपको पता है कि इस पर मैथ का भी कई पार्ट डाल चुके हैं, डॉक्टर केशेश नायक का मैथ का सॉल्यूशन चला रहे हैं, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम लिंक दे रहे हैं, सारे का हम प्लेलिस्ट अलग अलग तैयार कर चुके हैं, है ना। आप वहाँ पर जाइएगा और इजी वे में सारा का सॉल्यूशन आंसर टोटल संपूर्ण तैयारी आप इस पर देखिएगा। ओके थैंक यू। हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।